सर्दी के मौसम में पौधों को मरने से बचाने के दो ही तरीके होते हैं। नंबर 1 तो ये रूल है कि पानी ज़्यादा नहीं देना और पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना। नंबर 2 आपने खाद डालनी है और कौन सी खाद डालनी है, तो खाद गोबर की देनी है। लीफ कटर भी और बहुत सारे बीटल सर्दियों से पहले ज़मीन में अपना घर बनाते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो कि इस साल सीड ग्रो करने वाले हैं सर्दियों में वेजिटेबल्स के, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स के, मतलब शलजम, गाजर, मूली और इस तरह की सब्जियां जो ज़मीन के अंदर होती हैं, तो इस तरह की बीटल्स उन्हें खाती हैं और अंडे देती हैं वहाँ पे और नुकसान होता है पौधों को। तो चलो सोल्यूशन पर बात करते हैं। नंबर 1 तो आपने लहसुन का पानी इसे देना है। नंबर 2 हल्दी का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। नंबर 3 एलोवेरा का जेल, उसका पानी अगर आप डालेंगे पोट्स में तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज मैं कर रही हूँ गार्डन की सफाई। बेसिकली ये जो पत्थर हैं ये पाँव में बहुत ज़्यादा चुभते हैं और यहाँ पर मैंने एक साइड पे लगाए थे, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुके हैं और मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बारिश के लिए जो हमने गड़ा बनाया था अभी मैं इसे फिल कर रही हूँ इसी पत्थरों की मदद से। और यहाँ पर जितने भी पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं सभी मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो आज के आज ही ये काम कम्प्लीट करना होगा। ये जो जगह थी यहाँ पर जो है ना मैंने सारा क्लीन कर दिया। तो इस साइड पर मैं गोटी करूँगी और खाद डालूंगी। बेसिकली यहाँ पर लेमन प्लांट है और बहुत सारे और पौधे हैं जिन्हें खाद की ज़रूरत है, तो यहाँ पर गोटी भी करना ज़रूरी है। इतनी खुशी सुबह सवेरे सवेरे मुझे दिखा एक मूंगफली का प्लांट। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने मूंगफली के सीड यहाँ पर डाले थे और फाइनली 2 पौधे ग्रो हो चुके हैं। बेसिकली ज़्यादा सीड मैंने नहीं डाले थे, मैंने सनफ्लावर के सीड लाए थे जिसमें 2 मूंगफली के सीड भी मुझे मिले थे और ये दोनों उग चुके हैं। तो आप सर्दी में मूंगफलियाँ उगा सकते हैं अपने घर में, अपने गार्डन में, यही सही टाइम है। जैस्मिन प्लांट और सर्दी का मौसम। अगर सर्दी के मौसम में ग्रीन लीव्स देखने को मिल रही है तो खुशी तो आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा हाल होने वाला है इसका। बेसिकली ये कराची का मौसम है, थोड़ी सी गर्मी होने के बाद इस तरीके से कुछ लीव्स आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपने इसे ट्रिम करना है, इसे काटना है, बिल्कुल स्टेम से अलग कर लेना है। इन लीव्स पर बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है। अगर आप बचाना चाहते हैं अपने पौधे को तो इसे पहले ही हटा लें, खुद ही इन्हें हटा दें, क्योंकि लीफ के नीचे कीड़े अंडे देते हैं और जब कीड़े के बच्चे निकलते हैं तो सारे स्टेम खराब होते हैं। इस खूबसूरत फूलों को देखकर दिल से मजबूर होकर मैंने लगाई एक ऐसी बेल जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जो है ना मैं फाइनली इसे ग्रो करने वाली हूँ। इसे मैंने ग्रो किया है एलोवेरा जेल से। इस बेल की पर्पल कलर की स्टेम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी लीव भी नो डाउट, लीव के नीचे जो पर्पल कलर था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था और फूल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो चलो सिखाती हूँ किसी भी बेल को ग्रो करने के कौन से तरीक़ेकार होते हैं और किन चीज़ों पे अमल करना चाहिए जिससे आसानी के साथ किसी भी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा कि जो कटिंग आप लगा रहे हैं उस पर फ्लावरिंग है या नहीं। अब देख सकते हैं ये बेल जब मैंने ग्रो की थी तो इसके फ्लावर्स मुझे दिख रहे थे कि इस पर फ्लावरिंग का सीज़न है, तो इसकी कटिंग ईजिली ग्रो हो जाएगी। किसी भी पौधे की आप जो है ना कटिंग ग्रो नहीं कर सकते अगर उस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का मौसम ना हो, क्योंकि जब सीज़न होता ही नहीं है ग्रोथ का तो कोई भी कटिंग इतनी आसानी से ग्रो नहीं होती। हमेशा सीज़न में ही किसी भी पौधे की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। तो और दूसरी बात, एलोवेरा के जेल से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। एलोवेरा से जेल लेना है और कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। नंबर 1 तो आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, इतना ज़्यादा रखना है पानी का इंटेक कि हर वक्त ही पोट जो है ना खुश्क ना हो पानी से। और इस तरीके से जो बर्ड्स होती हैं वो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जो कटिंग है जिसे आप लगा रहे हैं। हर रोज़ इस छोटे छोटे पपीतों को गिरते देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन कहते हैं ना सब कुछ मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किसी भी प्लांट को अगर ख़रीदने जाते हैं नर्सरी से तो पहले उसके बारे में रिसर्च कर लें, मालूमात कर लें, उसके बाद उसे ख़रीदने जाएं। पपीते के एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं, दूसरे में फीमेल आते हैं, सो बहुत सारे पौधे उगाएं।